नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। ऐसा कई बार होता है कि हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और एटीएम से फटे या पुराने नोट निकल आते हैं। ऐसे में बहुत लोग परेशान हो जाते हैं कि अब आखिर क्या करें। कोई दुकानदार तो फटे या पुराने नोट लेगा नहीं। तो आइए आज हम आपको आरबीआई के एक खास नियम के बारे में बताते हैं, जिसके माध्यम से आपको न तो बैंक के सामने घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और न ही किसी दुकानदार से नोट चेंज करने के लिए विनती करनी होगी। आप आरबीआई के इस नियम का उपयोग करके चंद मिनटों में एटीएम से निकले अपने फटे पुराने नोट को बैंक में बड़े आसानी से बदलवा सकेंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी एटीएम से कोई फटा या पुराना नोट निकलता हो, क्योंकि बैंक में नोट की गुणवत्ता की जांच अत्याधुनिक नोट सॉर्टिंग मशीनों से होती है, जिसके कारण खराब नोट मिलने की संभावना न के बराबर होती है। इसके बावजूद ग्राहकों से एटीएम से फटे पुराने या खराब नोट मिलने की शिकायतें आते रहती है। ऐसे में आरबीआई का कानून बेहद सख्त है। एटीएम से फटे पुराने नोट निकलने पर आरबीआई का कानून क्या कहता है और ग्राहक नोट को कैसे चेंज करवा सकते हैं, आइए इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझाते हैं। एटीएम से फटे या पुराने नोट निकलने की परिस्थिति में आरबीआई का कानून कहता है कि एटीएम से खराब, फटे, पुराने या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है, क्योंकि अगर नोट में कोई खराबी है तो ये बैंक और उसके एम्प्लॉय द्वारा सही तरीके से चेक किया जाना चाहिए था। नोट की गुणवत्ता चेक करने की सारी जिम्मेदारी बैंक और उसके कर्मचारियों की होती है। ऐसे में अगर एटीएम से खराब, फटे, पुराने या नकली नोट निकलते हैं तो जिस भी बैंक से वो एटीएम लिंक्ड है उसे नोट को बदलना ही होगा। आरबीआई के नियमानुसार अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधी जी का वोटर मार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही हो तो बैंक ग्राहक को नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। नोट बदलने के लिए ग्राहक को बस एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले नोट को उस बैंक में ले जाना होगा जिस बैंक से वो एटीएम लिंक है, जिससे खराब या फटा, पुराना या नकली नोट निकला है। उसके बाद बैंक में एक एप्लीकेशन लिखकर जमा करना होगा, जिसमें पैसे निकलने की तारीख, समय और जिस भी एटीएम से पैसा निकला है उसका नाम एप्लीकेशन में मेंशन करना होगा। इसके साथ ही एटीएम से निकली स्लिप की कॉपी को भी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। और अगर एटीएम से पैसे निकालने के वक्त आपने स्लिप नहीं लिया है तो स्लिप की जगह मोबाइल पर आए ट्रांजैक्शन की डिटेल भी देनी होगी। ग्राहक जैसे ही बैंक को ये सारी जानकारी सौंपेगा, बैंक को उसी वक्त हाथों हाथ नोट बदल कर दूसरा नोट देना होगा। और अगर बैंक खराब नोट को बदलने से इनकार करता है तो बैंक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आरबीआई के द्वारा 2016 में जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया था कि कोई भी बैंक कटे, फटे, गंदे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। सभी बैंकों को अपनी हर ब्रांच में ग्राहकों के कटे, फटे या गंदे और पुराने नोट बदलने होंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा। इसके साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि अगर कोई बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करता है तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और ये सभी बैंक की सभी ब्रांचेज पर लागू होता है। वहीं कटे फटे नोटों को लेकर भी आरबीआई का समय समय पर सर्कुलर जारी करता रहता है। अगर आपके पास कोई कटा, फटा या पुराना नोट है तो आप इसे आसानी से किसी बैंक के किसी भी ब्रांच में जाकर बदलवा सकते हैं या फिर आप इसे रिजर्व बैंक के कार्यालय में भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में अधिकतम 20 नोटों को ही एक्सचेंज करवा सकता है और साथ ही इन नोटों की अधिकतम वैल्यू 5,000 तक ही हो सकती है। 5,000 से अधिक वैल्यू हो जाने पर इसे चेंज नहीं करवाया जा सकता है। तो वहीं बुरी तरह जले हुए या टुकड़े टुकड़े हो जाने की स्थिति में भी नोट को नहीं बदला जा सकता है। ऐसे ही और जानकारियों के लिए बने रहें रूबरू बिहार के साथ।